बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियन 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छी तरह आपने पहले समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, क्या मालूम करनी है हमने? लेंथ ऑफ द आर्क मालूम करनी है। विच इज इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, जो कि सर्कल पर जो है इंटरसेप्ट की गई है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। लेट कर लेते हैं, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब सेंटर से आप किसी भी पॉइंट तक चले जाए सर्कल के, दैट इज रेडियस। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, चाहे आप इधर चले जाए, इधर सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट को आप मिला दें, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, और ये भी एक रेडियस है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45, ये दो रेडियस क्यों बनाए हैं? बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है, विच इज 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री का सेंट्रल एंगल है, ये आर्म्स है इसके, और ये इसने जो है वो इंटरसेप्ट किया सर्कल को। तो हमने आर्क लेंथ जो है ये मालूम करनी है। लेट से ये ए था, ये पॉइंट बी था, ए से लेकर बी तक की जो है वो हमने लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अब हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, क्या फाइंड करना है हमने? लेंथ एल। ठीक है, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल थीटा, दैट इज 45 डिग्री। जब भी आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा की इक्वेशन पुट करनी है, तो आपके पास जो है वो थीटा जो है वो किसमें होना चाहिए? रेडियंस में। 45 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ, तो ये आपके पास थीटा रेडियंस में आ जाएगा। 45 वन जा 45 फोर जा, थीटा हमारे पास आ गया पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा उस वक्त फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास थीटा रेडियंस में गिवन होगा। ठीक है, लेंथ हमने मालूम करनी है, एल रेडियस में गिवन है 14, और थीटा हमारे पास आ गया कितना? पाई बाय 4। ठीक है, 14/4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 11 जा 22, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, बाकी आपके पास क्या बचा? 11। ठीक है, लेंथ कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या मालूम करना है हमने? रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। ठीक है, ये 1 रेडियन क्या चीज हो गई? थीटा। ठीक है, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क एल 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने देखा यहां से फाइंड द रेडियस। सेंट्रल एंगल जो है वो कितना है? 1 रेडियन, और आर्क लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा हमारे पास सबसे पहले देखते हैं रेडियंस में मौजूद है, दैट इज गुड। एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब थीटा रेडियंस में गिवन हो। वैल्यू में फाइंड करनी है आर की, तो थीटा मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल आर्क लेंथ दैट इज 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा 1 रेडियन, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? एक रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है। उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है? 500 मीटर। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो घूम रही है। ये रेडियस है दैट इज 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। अब यहां पर देखें कि 10 सेकेंड में वो कितना एंगल सबटेंड कर लेगी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दो चीज़ें देखने वाली हैं कि ट्रेन की स्पीड हमें जो दी है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और एंगल हमें फाइंड करना है किसमें? 10 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यूनिट हमेशा जो है वो सेम होनी चाहिए। पहले काम ये करते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं कि 1 सेकंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है। फिर हम उससे मालूम कर सकेंगे कि 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। हमें एंगल फाइंड करना है जो कि 10 सेकंड में सबटेंड होता है, ठीक है। अब वो एंगल जो मालूम करना है 10 सेकंड में, लेंथ हमें सेकंड्स में है जबकि स्पीड हमें दी है किलोमीटर पर आवर में। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ ताकि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन हो जाए, और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, ठीक है। 1 hour is equal to 1 minute, 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली 3600 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 31 था, 32 था 60, 2 5 या 10, 00, ये 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से दोबारा कैंसिलेशन करते हैं, 2 25 था 50 एंड 2 3 था 6, दैट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 25 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8.333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ द ट्रेन 8.33 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन 1 सेकेंड में 8.333 मीटर कवर करती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन in 1 second, that is 8.333 meters, ठीक है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगर ट्रेन 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है 8.333 मीटर, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 10 सेकेंड्स। 8.333 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 83.33 मीटर्स, ठीक है। ये भी मीटर्स में कर लें। ये हमारे पास आ गया लेंथ, ठीक है। यानी 10 सेकेंड्स में उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है 83.33। ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ। लेट्स से कि वो यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। ट्रेन ने यहाँ से स्टार्ट किया और ट्रेन यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। अब इस दौरान उसने जो है वो कितना एंगल सबटेंड किया है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। एंगल थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन ये हो गया L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। आर मल्टीप्लाई यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा। L लेंथ हमारे पास आई है 83.33 मीटर्स, और R विच इज रेडियस हमारे पास गिवन है कितना? 500 मीटर्स, ठीक है। 83.33 को हम 500 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.167 रेडियंस, ठीक है। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है, और चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1/6 रेडियंस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope turned through an angle of 70 degree? ठीक है, क्वेश्चन खुद हॉर्स से समझ लिया वो क्या कहता है कि एक हॉर्स जो है इज थेटेड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर, 9 मीटर की रोप से उसको बांधा गया है और ये सर्कल पे मूव कर सकता है ऐसे कि पेग जो है वो सेंटर में है, ये पेग है, ठीक है, और ये इसकी 9 मीटर की रोप है, ठीक है, उससे ये सेंटर पर मूव कर सकता है, ठीक है, कीपिंग द रोप टाइट। यहां से ये रोप टाइट है, 9 मीटर की रोप है, यहां से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। आगे वो कहते हैं हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अगर रोप जो है ये करते करते 70 डिग्री का एंगल जो है वो इस पर टर्न कर 70 डिग्री का एंगल जो है वो टर्न कर लिया इसने, ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री का आ गया, हमने ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है कि हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 9 मीटर दैट इज रेडियस, ठीक है, हम इसको देखते हैं ना, ये पैग सेंटर में है, लेट द पैग इज एट पॉइंट ओ या पी कर लें, जो भी कर लें, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब रेडियस हमारे पास है वो कितना है 9 मीटर, ठीक है, और एंगल हमारे पास थीटा दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। जब भी हमने इक्वेशन पुट करनी होगी एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियंस में, 70 इंटू पाई बाय 180, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रेडियन, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/18 इंटू पाई जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 से 7 कैंसिलेशन, 2 11 से 22 एंड 2 9 से 11/9 रेडियंस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया थीटा। हमने मालूम क्या करनी है, हाउ फार विल इट हैव गॉन, हमने ये आर्क लेंथ जो है इसकी लेट से ए से लेकर बी तक इसने मूव किया है, ए से बी तक हमने इसकी आर्क लेंथ मालूम करनी है, एल फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये उस वक्त अप्लाई होगा जब थीटा मेजर होगा किसमें, रेडियंस में, डिग्री के साथ आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एल इज इक्वल टू आर दैट इज 9 मीटर, थीटा 11/9 रेडियन, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 11। अब रेडियस हमारे पास जो गिवन था वो मीटर्स में था, लिहाजा लेंथ जो है वो भी हमारे पास किसमें आएगी, मीटर्स में, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर, अगर आपके पास एक सर्कुलर क्लॉक है, ये इसका पेंडुलम है, ठीक है, ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये स्विंग करता है थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 20 डिग्री जो है वो मूव करता है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में टिप जो है पेंडुलम की वो कितना मूव किया उसने, ठीक है। अब ये नजर आ रहा है 20 सेंटीमीटर दैट इज द रेडियस, 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। जब भी हमने इस किस्म के स्टेटस वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो जहां पर हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होता है, वहां पर हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर थीटा उस वक्त फॉर्मूला ये अप्लाई हो सकता है जिस वक्त आपके पास थीटा मेजर्ड होगा रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 सा दैट इज पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर, थीटा पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू पाई की जगह हम उसको वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7,
ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ, दैट इज़ 440 डिवाइडेड बाय 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 63। 440 को डिवाइड करते हैं 63 के साथ, दैट इज़ 6.98। रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है, लिहाजा लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।